हाय स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र गिरी आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश पर आपका सहृदय स्वागत करता हूं। क्लास 10th के सभी प्रिय बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का हिंदी में बिल्कुल सटीक एवं सरल शब्दों में हिंदी में एक्सप्लेनेशन। क्लास 10th के सभी चैप्टर का सल्यूशन मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूं। आपके अपने चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यह चैप्टर अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि उन्होंने अपने एक वादे को कैसे पूरा किया था। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. You simply press a switch, आप स्विच को साधारणतः प्रेस कर देते हो और इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प जो है विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देना शुरू कर देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, के इलेक्ट्रिक लैम्प की खोज किसने की थी। ही वाज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन, वह थॉमस अल्वा एडिसन नामक अमेरिकन व्यक्ति था। ही वाज एन अमेरिकन, वह एक थॉमस अल्वा नामक एडिसन नामक अमेरिकन व्यक्ति था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोगों को करना पसंद करता था। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों को पूछने का शौकीन था। ही वाज फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, आस्किंग क्वेश्चन प्रश्नों को पूछना, वह प्रश्नों को पूछने का शौकीन था। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, एंड और ही वाज नेवर मीन्स कभी नहीं, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना। ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, वह जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता था, टिल जब तक कि ही गॉट द राइट आंसर्स, राइट आंसर्स सही जवाब, सही उत्तर, जब तक कि उसे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता था वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज, देयर आर मेनी स्टोरीज, मेनी स्टोरीज मीन्स बहुत सारी कहानियाँ, अबाउट हिज चाइल्डहुड, अबाउट बारे में, हिज उसके, चाइल्डहुड बचपन से, उसके बचपन के बारे में से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर, और यहाँ पर, आर अ फ्यू ऑफ देम, यहाँ पर उनमें से कुछ दी गई हैं। हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर हैं हियर यहाँ पर, उनमें से कुछ यहाँ पर दी गई हैं। वन डे when young Edison was at school, one day means one day, एक दिन, when जब, young Edison was में था, at school में, एक दिन जब young Edison नवयुवक एडिसन, आप कह सकते हो, एक दिन जब नवयुवक एडिसन स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, द टीचर मीन्स अध्यापिका, वाज टेलिंग मीन्स बता रहे थे, सुना रहे थे, द चिल्ड्रन बच्चों को, अ स्टोरी एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स पक्षियों के विषय में, अर्थात पक्षियों के बारे में। तब अध्यापिका पक्षियों के बारे में बच्चों को एक कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, तब क्या हुआ, वह लड़का, ही गॉट अप मीन्स उठा, ही गॉट अप वह उठा, एंड आस्क्ड द टीचर, और उसने अर्थात बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, व्हाई कांट इट ए नेगेटिव सेंटेंस, कैन नॉट, मैन आदमी, फ्लाई मीन्स उड़ना, लाइक मीन्स तरह होता है, लाइक मीन्स तरह, अ बर्ड पक्षी, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि आदमी एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, जवाब दिया, तब अध्यापिका ने जवाब दिया, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, बिकॉज क्योंकि आदमी के पास पंख
नहीं होते हैं, इसलिए जो है वो पक्षियों की तरह आदमी नहीं उड़ सकता है। ये जो है आंसर दिया गया किसके द्वारा? मैडम के द्वारा। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। द यंग बॉय, वह नई युवक लड़का, थॉट मीन्स थिंक की सेकंड फॉर्म, थॉट सोचा, फॉर अ मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, और वह नई युवक लड़का फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन। एंड आस्क्ड मीन्स पूछा, हर उससे अर्थात अध्यापिका से, अगेन मीन्स दोबारा। और द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस नवयुवक लड़के ने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए सोचा और दोबारा उससे पूछा, अर्थात मैडम से पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स, किंतु काइट्स हैव नो विंग्स, पतंग के भी तो कोई पंख नहीं होते हैं। बट काइट्स हैव नो विंग्स, पतंग के पास भी तो कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी, स्टिल और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उसे आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, और अन्य सभी लड़के हंस लिए। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य को, और अध्यापिका ने फिर अपने धैर्य को लास्ट मीन्स खो दिया। सी थॉट, उसने सोचा कि द बॉय वॉज स्टूपिड, कि लड़का शरारती है, एंड नाटी, और बदमाश है। स्टूपिड एंड नाटी, शरारती और बदमाश है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। एंड सी आस्क्ड, और उसने अर्थात अध्यापिका ने, आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, इसे स्कूल से बाहर ले जाओ। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता टुक हिम होम, उसे अपने घर ले गए। बट दे न्यू, किंतु वो जानते थे, कौन? उसके माता पिता, दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह एक शरारती लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, जब यह घटना घटी। when this happened, जब यह घटना घटी, तो एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, तब एडिसन की उम्र केवल 8 साल की थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन ने, फाउंड मीन्स पाया, इन हिज मदर अपनी माँ को, हिज बेस्ट टीचर सबसे अच्छा अध्यापिका। यंग एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छा अध्यापिका पाया। सी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। सी वॉज पेशेंट इनफ, वह काफ़ी धैर्यवान थी। सी वॉज पेशेंट इनफ, उनके पास अर्थात काफ़ी धैर्य था। टू आंसर, जवाब देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सारे प्रश्नों का, उनके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए उसके पास पर्याप्त धैर्य था। एंड विद हर हेल्प, और उसकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और उसकी देखभाल में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने एक अच्छा उन्नत किया, एक अच्छा विकास किया। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो बहुत पास से, नज़दीक से वस्तुओं का निरीक्षण किया। टू ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो वस्तुओं का निरीक्षण बहुत नज़दीक से किया करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और वह बहुत से प्रयोग किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग जो थे, वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, किंतु उन सबसे उसने बहुत कुछ सीखा भी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। ही वॉज वॉचिंग मीन्स देखना, अ बर्ड एक पक्षी। एक सुबह वह एक पक्षी देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। इट फ्लू, इट अर्थात वो पक्षी, फ्लू डाउन, उड़ करके नीचे आई, टू द ग्राउंड, जमीन पर, यह उड़ करके जमीन पर आई। और पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक। एंड पिक्ड अप मीन्स उठा लिया, फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को, इन इट्स बीक, अपनी बीक मीन्स चोंच में, और उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को अपनी चोंच में उठा लिया। एंड फ्लू अवे, और वह फिर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया।
इससे एडिसन के दिमाग में एक योजना आई, एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने के लिए सामर्थ्य है क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाती है। पक्षी इसलिए उड़ सकती है क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है यदि यदि ही ईट्स वर्म्स, यदि वह भी कीड़े मकोड़ों को खाए। यदि आदमी भी कीड़े मकोड़ों को खाए तो वह भी उड़ सकता है। इसकी तरह, पक्षियों की तरह। क्या कौन सोचा? एडिसन ने सोचा। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड, ही उसने, सेड कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से अर्थात स्वयं से, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वांटेड, ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहता था, टू ट्राई कोशिश करना, द एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग को, ऑन समवन किसी पर। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वह किसी पर भी इसका प्रयोग करना चाहता था। अर्थात ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वह किसी पर भी इस प्रयोग को करने का प्रयास करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, ही कॉट होल्ड मीन्स पकड़ लिया, ऑफ अ फ्यू वर्म्स कुछ कीड़े मकोड़ों को, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ लिया। बीट देम इनटू अ पल्प, और उसे पल्प की तरह, बीट मीन्स रगड़ दिया। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और इसे पानी में मिला दिया, अर्थात पानी के घोल बना लिया। ही टुक द मिक्सचर टू द सर्वेंट गर्ल, ही टुक द मिक्सचर, उसने उस मिक्सचर मीन्स घोल को, टुक मीन्स ले गया, ही टुक द मिक्सचर, वह उस घोल को ले गया कहाँ पर? टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी की लड़की के पास। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, अर्थात किससे? उस नौकरानी की लड़की से कहा। क्या कहा? दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, दिस इज, दिस मीन्स या, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, और मिक्सचर मीन्स घोल। यह एक अद्भुत घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि यू, तुम, अर्थात आप, ड्रिंक दिस, इसे पीती हो, यदि आप इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, यू कैन, यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकता है या सकती है, फ्लाई मीन्स उड़ना, लाइक मीन्स तरह, अ बर्ड मीन्स एक पक्षी। यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आप अर्थात तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो, अर्थात कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और स्वयं देख लो। यू विल बी स्टॉप टुडे नाउ। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस गरीब लड़के ने बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस घोल को पी लिया। बेल, बहुत अच्छा। सी डिड नॉट फ्लाई, वह, सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ न सकी, किंतु सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, यंग एडिसन मदर वार्न हिम, यंग एडिसन की माँ ने वार्नड हिम, उसे चेतावनी दिया, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, कि ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत करो। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी फार्म गया। देयर ही सॉ अ हेन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माँ से इसके विषय में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, अर्थात उसकी माँ ने रिप्लाई किया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि द हेन इज हैचिंग, हैचिंग मीन्स सेना, इट्स मीन्स अपने, एग्स मीन्स अंडे को, कि मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, मुर्गी के चूजे, अर्थात मुर्गी के बच्चे, चिकन्स चूजे, विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडे से बाहर आ जाएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, तब उसने कंसिडर किया, एडिसन ने, क्या, कि वाई कैन आई हैच एग्स, कि मैं अंडे को क्यों नहीं सी सकता हूँ। थॉट, सोचा, यंग एडिसन ने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे को ले आया। एंड सैट ऑन देम, और उसके ऊपर बैठ गया। He got up
आफ्टर सम टाइम, तो उसने कुछ समय के बाद पाया कि बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उसे कोई भी चूजे नहीं मिले, अर्थात मुर्गी के बच्चे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज एग्स। ही हैड ओनली, केवल स्मैश्ड द एग्स, उसने अंडे को केवल कुचल दिया, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपनी कमीज को गंदा कर दिया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन अपनी माँ से उसे अच्छी मार खानी पड़ी। अ रियली फनी बॉय वजंट ही, अ रियली फनी बॉय, वह सचमुच एक मजाकिया लड़का था। वजंट ही, क्या वह नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड, वह असफल हो गया, इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सारे प्रयोगों में, वह इन सारे प्रयोगों में असफल हो गया। बट किंतु ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम दिम, लेकिन उसने उन सबसे कुछ सीखा भी। ही हैड लर्न दैट, उसने सीखा कि हीज आइडियाज वर रॉन्ग, उसके योजना, उसके आइडियाज वर रॉन्ग, गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ दिम, और उसे बिल्कुल पढ़ना पसंद करता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसे 25 सेंट्स दिया करते थे फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए। ही रेड, जो उसे पढ़ लेता था, वो जो प्रत्येक पुस्तक पढ़ लेता था तो उसके बदले में उसके पिताजी उसे 25 सेंट्स देते थे। ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी, ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी, उसने पॉकेट मनी से व्यापक रूप से पढ़ा। ही गॉट, उसने पाया। ही बॉट मोर बुक्स, ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। ही बॉट मोर बुक्स, उसने ढेर सारी किताबें खरीदा। सेटअप, सेटअप में स्थापित करना, स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला, और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला को स्थापित कर लिया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, और उसकी माँ ने, इनकरेज में प्रोत्साहित करना, हिम मीन्स उसे, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, एंड हेल्प, और उसकी सहायता की, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में, और उसकी माँ ने उसके प्रयोगों में बहुत सारा क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स, हेल्प मीन्स सहायता, मदद की। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कैरी ऑन मीन्स जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को, नीडेड जरूरत अर्थात आवश्यकता थी, मोर मनी और अधिक पैसे की। एडिसन फाउंड, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक पैसों की आवश्यकता थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे बहुत किताबों की, पुस्तकों की ज़रूरत थी। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जैसा कि उसने ढेर सारी किताबें पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, अपने घर पर। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस, ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए जगहों पर को देखना चाहता था। न्यू पीपल, नए लोगों से, अर्थात ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, एंड सी न्यू प्लेसेस, नए जगहों को देखना चाहता था, एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने नॉलेज को और सुधारना चाहता था। इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप मीन्स करने के लिए, जॉब, नौकरी, इन द रेलवे, रेलवे में, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, सर्वप्रथम उनके माता पिता को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह अभी केवल 8 साल का ही था। बट दे एग्रीड, किंतु दे, वह सभी एग्रीड, राजी हो गए, सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स, ही गेव देम, ही, उसने गेव देम, उन लोगों को दिया, गुड रीजन, अच्छा तर्क, फॉर हिज डिसीजन, अपने फैसले के लिए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन एक न्यूज़पेपर लड़का बन गया, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन, एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन, और वह ट्रेन के ऊपर और नीचे
पेपर को बेचने लगा। टू डेट्रॉयट ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह समाचार पत्रों को बेचता था, स्वीट्स मिठाइयों को, फ्रूट्स फलों को, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और वो पहले ही दिन $2 उसने कमा लिया। ही सेड टू हिज मदर, और उसने अपनी माता जी से कहा, एट सुपर दैट नाइट, उस रात के ही सेड टू हिज मदर एट सुपर दैट नाइट, उस रात उसने अपनी माता जी से कहा, टेक दिस $, यह $, लो मदर, माता जी, एवरी नाइट, और प्रत्येक रात को, आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, और जो भी मैं कुछ कमाऊंगा उसमें से प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को पूरा किया। अ ईयर और 2, एक अथवा 2, लेटर, बाद में, साल, अ ईयर और 2, एक अथवा 2 साल के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज न्यूज़पेपर, एडिसन ने निश्चय किया, टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, वो अपना ही न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस मशीन को खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसने अपने रेलवे वैगन में इसे सेटअप मीन्स स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वो एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वो अपने पेपरों को छापता था। एंड सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और उसने बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और उससे बहुत सारा धन कमाया। विद द मनी, उस पैसे से, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला रेलवे वैगन में स्थापित कर लिया। When he was 15, जब वह 15 साल का था, he met with an accident that affected his career. He met with an accident, उससे एक घटना घट गई, that affected his career, जिससे कि उसका कैरियर जो है प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, the train turned round a corner, रेलगाड़ी टर्न, मुड़ी, राउंड अ कॉर्नर, अपनी ही जगह पर तेजी से मुड़ी। देयर वाज अ सडन जोल्ट, तब उसमें अचानक झटका लगा। एंड बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ द कैरेज, और रेल के डिब्बे के फर्श के ऊपर जो है फास्फोरस का एक कण गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, उसके पहले कि ही कुड पुट इट आउट, उसे वह बाहर करता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, समाचार पत्रों में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन ने सहायता के लिए चिल्लाया। द गॉड केम इन, तब गॉड जो था वो अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, वो सब साथ साथ मिलकर के आग को बुझाने में सफल हुए। बट किंतु दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, किंतु दैट वाज द एंड ऑफ द एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, किंतु रेलगाड़ी में एडिसन की सर्विस का वह अंतिम था, अर्थात वहीं से उसकी नौकरी समाप्त हो गई। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और वह अगले स्टेशन पर से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में टूक अप जॉब्स, वो नौकरी करता रहा। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने प्रयोगशालाओं का एक अच्छा उपयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और विशेषज्ञों से मिला। इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के विशेषज्ञों से। एंड वर्कशॉप्स, और दुकानदारों से। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, ही उसने आस्क्ड पूछा, देम उन सभी से, क्वेश्चन प्रश्नों को, उसने उन लोगों से प्रश्नों को पूछा। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोगों में, एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और वह अपने प्रयोगों में और कठिन से कठिन कार्य करता रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग में दौरान, दिस पीरियड अवधि, इस अवधि के दौरान,
ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, वह थोड़े समय के लिए अपनी जॉब से बाहर हो गया। एंड वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, स्टेइंग मीन्स ठहरा हुआ था, वाज स्टेइंग ठहरा हुआ था, विद अ फ्रेंड अपने मित्र के साथ। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी, दिस यंग मैन और यह नवयुवक आदमी वाज वर्किंग मीन्स काम कर रहा था, इन अ कंपनी एक कंपनी में, देयर वहाँ पर, और यह नवयुवक आदमी वहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी और उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मशीन, एक उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे एक दिन द मशीन स्टॉप्ड सडनली, सडनली मीन्स एकाएक अचानक, स्टॉप्ड रुक गई, एक दिन वह मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, और एडिसन उस समय वहाँ पर मौजूद था। ही हैड लुक एट द मशीन, उसने उस मशीन को देखा, एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में बहुत कम समय में ही रिपेयर्ड उसकी मरम्मत कर दिया, अर्थात उसे बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो मैनेजर था, लाइक्ड एडिसन, एडिसन को पसंद किया, एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, एडिसन ने अपने कर्ज को चुकता कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एंड इम्प्रूव्ड मीन्स सुधार किया, हिज लेबोरेटरी अपनी प्रयोगशाला में, और उसने फिर अपनी प्रयोगशाला में का सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, सीरीज में श्रृंखला, ऑफ इन्वेंशन में आविष्कारों का, अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला तैयार की। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक इन्वेंशन एक आविष्कार, फॉलोड अनदर एक दूसरे को अनुसरण करते थे, क्विकली शीघ्रता से। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन अर्न मीन्स अर्जित किया, मोर फेम अत्यधिक ख्याति, एंड मनी और पैसे को, और शीघ्र ही एडिसन ने ढेर सारा ख्याति और धन इकट्ठा किया, कमाया। इन 1877 और 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, दैट कुड रिप्रोड्यूस उत्पन्न कर सकता था, द ह्यूमन वॉइस मानव आवाज़ को, जो मानव आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकता था। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने एक बनाई। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, जिसे टॉकिंग मशीन के नाम से जानते थे। इट वाज देन कॉल्ड, तब यह टॉकिंग मशीन के नाम से जाने जाते थे। वे कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, वे हम सभी कॉल इसे ग्रामोफोन कह करके इसे पुकारते हैं। द सेम ईयर, और उसी वर्ष, ही वाज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, ही वाज इन्वाइटेड, वह आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में वह आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, दैट इज द नेम, दैट मीन्स वह, इज है, द नेम ऑफ द हाउस, दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, वो उस मकान का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर यूनाइटेड, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी को। जहाँ पर एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, तब वह प्रेसिडेंट को अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए वहाँ पर गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और यही उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया, लोकप्रिय कर दिया। नाउ, अब, ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, वह सफल और समृद्धशाली हो गया। ही ओड ऑल हिज टू हिज मदर हेल्प एंड इंकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, ही ओड ऑल दिस, वह ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर हेल्प, वो अपनी माँ की सहायता के लिए उस सबका ऋणी था।
एंड इनकरेजमेंट और उसके प्रोत्साहन का, एंड टू हिज ओन हार्डवर्क और अपने ओन निजी अपने स्वयं के कठिन परिश्रम के लिए। इन मार्च 1878 1878 की मार्च में ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। 1878 में मार्च के महीने में ही बिगैन टू वर्क उसने काम करना प्रारंभ किया ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर। वह एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर मार्च 1878 में काम करना प्रारंभ किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज उन दिनों में लोग कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स का उपयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स उन सब के पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था। एडिसन ने वादा किया टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। किंतु एडिसन ने लोगों से 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया। जब ही सेड उसने कहा दिस यह ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम सभी वैज्ञानिक लोग जो है उस पर हंस लिए, उसका मजाक बना लिए। दे सेड उसने कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल यह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल किंतु एडिसन इन सब से घबराया हुआ नहीं था, वो चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर वह कठिन से कठिन परिश्रम करता गया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स उसने 1000 एक्सपेरिमेंट्स हजारों प्रयोग किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड लेकिन वो सब असफल हो गए, बेकार हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप गिव अप मीन्स त्यागना अर्थात छोड़ना, होप मीन्स आशा को, डिड नॉट किंतु उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू दी पीपल मैं लोगों के साथ अपने वादे को पूरा करूँगा। एट लास्ट अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 और ऑन न्यू ईयर नए वर्ष के दिन 1880 में ही एंड हिज वर्कर्स वह और उसके कर्मचारियों ने पुटअप मीन्स स्थापित किया इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी उसने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब को स्थापित किया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका के सारे लोग केम टू सी दैट ग्रांड साइट उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू दी पीपल और एडिसन ने लोगों के साथ अपने वादे को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 और 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प और 1882 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क जो है इलेक्ट्रिक लाइट से जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा किया। ही मेड 40 वाट टाइम इन्वेंशन उसने 40 बार युद्ध के समय 40 खोज किए एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस और वो अपनी सेवा के लिए ही वाज अवार्डेड पुरस्कृत किए गए। अब मेडल एक मेडल से फॉर हिज सर्विस अपनी सेवा के लिए एक मेडल से क्या किए गए पुरस्कृत किए गए। इन 1929 और 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर और 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। सिल्वर जुबली जो है ग्रैंड मैनर शानदार तरीके से जो है वो इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है वो शानदार तरीके से उत्सव मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम
and honored him a big function. एक बड़े सम्मान में उनको रिसीव्ड किया और उनका सम्मान किया. Edison got up at the function to thank the president. जब एडिसन ने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, सडनली ही फेल इल, वह अचानक गिर गए. हिज इलनेस बिकेम वर्स, हिज इलनेस, उनकी बीमारी बिकेम वर्स, और ख़राब हो गई. एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर 1931 की सुबह रविवार को उनकी मृत्यु हो गई. इस प्रकार से एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ मैन, और इस प्रकार से एक महान और इवेंटफुल जीवन जो है एक आदमी का समाप्त हो गया. हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने मानव जीवन को इनरिच समृद्धिशाली बनाया, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नतापूर्ण. ही सेड वंस, उसने एक बार कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसी कोई भी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा, खोज नहीं करूँगा, व्हिच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट करेगा. आई वॉन्ट टू मेक प्रॉपर हैप्पी पीपल हैप्पी, आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ. ही सेड, ही आल्सो सेड, उसने भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, और द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, और वह संसार जो है लंबे समय तक अंधकार में रहा. आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट, मैं इस संसार को अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ. ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वचन को पूरा किया. हिज ग्रामोफोन हैज़ बॉट अस मोर लाफर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट. हिज ग्रामोफोन, उसका ग्रामोफोन ने, हैज़ ब्राइट अस मोर लाफर, और अधिक प्रसन्नता दिया, खुशी दी. एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसकी इलेक्ट्रिक लैम्प जो है, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और अधिक प्रकाश दिया. टुडे आवर कंट्री, आज हमारे देश को, द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन. टुडे आवर कंट्री, आज हमारे देश को, और द वर्ल्ड, और संसार को, नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन की तरह बहुत से लोगों की आवश्यकता है. एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की को, शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स, उसकी महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए. थैंक्स ऑल ऑफ यू. When you want to read at night, जब आप